आज के चैप्टर में आप लोग को एमएस वर्ड के बारे में बताते हैं। एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू को पढ़ना है, होम मेन्यू को पढ़ना है, इंसर्ट मेन्यू को पढ़ना है, पेज लेआउट मेन्यू को पढ़ना है, रेफरेंस को पढ़ना है, मेलिंग को पढ़ना है और रिव्यू को पढ़ना है और व्यू को पढ़ना है। ठीक है, ये तो मेन्यू ऑप्शन हो गया, इतना चैप्टर हो गया। अब फाइल मेन्यू के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, फाइल में सबसे पहले सेव को पढ़ेंगे, उसके बाद सेव एज को पढ़ेंगे, ओपन को पढ़ेंगे, क्लोज को पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, रिसेंट को पढ़ेंगे, न्यू को पढ़ेंगे और प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन एंड एग्जिट को पढ़ेंगे। हम लोग बारी बारी से सभी टूल को देखेंगे। एमएस वर्ड होता क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे। एमएस वर्ड एक आप लोग ऐसा चैप्टर है जो कि ऑफिस का हर एक काम कर सकते हैं, प्रत्येक काम को कर सकते हैं। जैसे आप लेटर बना सकते हैं, कोई भी ऑफिशियल वर्क होगा तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप एक्सेल पढ़ेंगे तो एक्सेल में डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम होगा और आपको एमएस वर्ड में क्या होगा, लेटर वगैरह सब बनाने का काम आएगा। तो इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और एमएस वर्ड को आप अच्छे तरीका से पढ़ लेते हैं तो एक्सेल में भी बहुत आसानी से आप एक्सेल को उसको बना सकते हैं और उसमें कोई भी चीज़ को लिख सकते हैं एमएस एक्सेल में। लेकिन एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को आप सीख लेते हैं तो पावर पॉइंट को भी आप लोग को सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पहले आप लोग को बताते हैं एमएस वर्ड में क्या क्या पढ़ना है। तो एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू को पढ़ना है, होम मेन्यू को पढ़ना है, इंसर्ट मेन्यू को पढ़ना है, पेज लेआउट मेन्यू को पढ़ना है, रेफरेंस को पढ़ना है, मेलिंग को पढ़ना है और रिव्यू को पढ़ना है और व्यू को पढ़ना है। ठीक है, ये तो मेन्यू ऑप्शन हो गया, इतना चैप्टर हो गया। अब फाइल मेन्यू के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, फाइल में सबसे पहले सेव को पढ़ेंगे, उसके बाद सेव एज को पढ़ेंगे, ओपन को पढ़ेंगे, क्लोज को पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, रिसेंट को पढ़ेंगे, न्यू को पढ़ेंगे और प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन एंड एग्जिट को पढ़ेंगे। हम लोग बारी बारी से सभी टूल को देखेंगे और किस तरह से इसको हम लोग ध्यान रखेंगे उसको देखेंगे। इसमें आपको नोट से रटने का जरूरत नहीं होता है, कंप्यूटर में रटने का जरूरत नहीं होता है, आपको समझने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। समझ लेते हैं तो आपको एमएस वर्ड में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं फाइल में, देखते हैं। सबसे पहला आता है सेव। आपने अब कहिएगा सेव होता क्या है। तो सेव जो होता है फाइल को सुरक्षित करने के लिए ये काम किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है, फाइल को सुरक्षित करने के लिए सेव किया जाता है। जैसे आपने लिखा एमएस वर्ड तो लिख दिए और ये अभी सेव है या नहीं सेव है, ये बताइए। सेव नहीं है। यदि इसको यहां से हम क्रॉस कर दे तो एमएस वर्ड ये लिखा हुआ रहेगा या बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि आपकी मेमोरी में नहीं ऐड होगा। तो इससे स्पष्ट है कोई भी डेटा को, कोई भी फाइल को किसी तरह से हम लोग लिख लेते हैं और उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ता है, सेव करना ही पड़ता है। तो इसीलिए सेव का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, सेव करना जरूरी है। चलिए फाइल में जाते हैं और सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुल जाएगा, बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, जब हम लोग एमएस वर्ड पे यहाँ पे गए और एमएस वर्ड को ओपन किए और सेव पर क्लिक किए तो ये बॉक्स खुल गया। अब इस बॉक्स में काम क्या क्या होगा वो देखना पड़ता है। आप जैसे सामान कोई रखते हैं और सामान को कहाँ पे रखेंगे वो सुरक्षित जगह ढूंढना पड़ता है। तो इसी में इसमें कहता है आप तो सेव पे क्लिक किए और ये सेव करने के बाद रखेंगे कहाँ पे, तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा डाउनलोड है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, म्यूजिक है, वीडियोज है, उसके बाद ढेर सारे ऑप्शन है। तो किस जगह पे आप रखेंगे, तो हम डेस्कटॉप पर जब क्लिक कर देंगे तो डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाएगा। यदि डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड में जाके सेव हो जाएगा। पिक्चर पर क्लिक कर देंगे तो पिक्चर में जाके सेव हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट है हमको ये घर दिखा रहा है कहाँ पे ये सामान रखना है। अब मान के चलिए आप तो सामान ले लिए, एमएस वर्ड लिखा हुआ जो है एक तरह से समझ लेते हैं सामान रखा हुआ है। अब कहाँ पे उसको रखना है सुरक्षित, वो आपको घर को ढूंढना पड़ेगा। तो वही है, यहाँ पे घर को ढूंढना पड़ता है। तो डेस्कटॉप पर हम लोग क्लिक किए तो डेस्कटॉप वाला ऑप्शन आ गया। तो ये कहाँ पे जाके सेव होगा, डेस्कटॉप पे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देना पड़ता है, फाइल नेम देना पड़ता है। जैसे आप एक अलमीरा ले लिए हैं, ठीक है, अलमीरा में क्या करते हैं तो बुक को रखते हैं सजा के। तो आप एक साइड में रख देते हैं कॉपी, एक साइड में किताब, एक साइड में कलम। यदि ढेर सारे फाइल हो जाएगा तो आप 50 सजा के रख दिए, 100 सजा के रख दिए हैं बुक में ही, कौन सा बुक कौन है, तो आप उसमें ऊपर में अलमीरा पे क्या करते हैं, चिपका देते हैं। यहाँ पे कॉपी हो गया, यहाँ पे यहाँ 1 नंबर से लेकर के यहाँ तक ये बुक हो गया, उसके बाद वो बुक हो गया, मतलब सीरियल नंबर कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग फाइल नेम देते हैं। फाइल नेम देने से ये होगा कभी हम फाइल के नाम से ढूंढेंगे तो वो सर्च भी करेंगे तो वो मेरा मिल जाएगा। कोई दिक्कत है,
तो इस तरह से आप लोग इसको फाइल नेम दे दीजिएगा। अब फाइल नेम में किस नाम से देना है, तो हम लोग एमएस वर्ड लिखे हैं, एमएस वर्ड को सेव किए हैं, तो एमएस वर्ड इसमें लिखे हैं, एमएस वर्ड का चैप्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एमएस वर्ड फाइल नेम में लिख देंगे, जिससे कि हमको ढूंढने में आसानी होगी। एमएस वर्ड लिख दिए और यहाँ पे जाके सेव कर देंगे। देखिए सेव ऑप्शन है, सेव हो जाएगा, सेव हो गया। ये आपका फाइल सुरक्षित हो चुका है, सेव, समझ गए। अब इससे हम लोग देख लेते हैं, डेस्कटॉप पर जाते हैं, डेस्कटॉप पर जाने के बाद एमएस वर्ड को ढूंढते हैं। कहीं पे देखिएगा होगा, यहाँ पे देख रहे हैं डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड के नाम से सेव हो चुका है। डेस्कटॉप नहीं चुनते तो हमको जहां पे चुनते वहां पे जाता, जैसे अभी आपको बताए डाउनलोड पर जब क्लिक करते तो हमको यहाँ पे डाउनलोड में जाना पड़ता, ठीक है, तब मिलता है इसमें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग डेस्कटॉप पर सेव कर दीजिएगा, डाउनलोड में खोजिएगा, कभी मिलेगा। सामान रखेंगे, जैसे सामान रख दिए किसी रूम में, ढूंढेंगे किसी रूम में तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हम लोग को ये ध्यान में रखना होता है कहां पर सेव करना है। ये कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सेव एज को देखते हैं। इसी में देखिए, इसमें तो सेव एज है। अब क्या हुआ, ये मेरा फाइल जो लिखा हुआ है ये सुरक्षित हो चुका है, कोई दिक्कत है। लेकिन अब इसी में हम कुछ और लिखना चाहते हैं, इसके नीचे में, तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, सबसे पहले बात बोलिए। इसमें हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो इसमें लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे रेंड के माध्यम से लिखते हैं, इक्वल देते हैं RAND, छोटी को ओपन कीजिएगा, बंद कीजिएगा। कितना पैराग्राफ देगा, 3 पैराग्राफ आपको दे देगा, 3 पैराग्राफ लिखा गया है, ठीक है। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, छोटा करके देख सकते हैं, लिखा गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पैराग्राफ दे दिया है, एमएस वर्ड हेडिंग हो गया, 3 पैराग्राफ आपका लिखा हो गया, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, एमएस वर्ड जो लिखे तो ये पहले लिखा हुआ था कि अभी लिखे? एमएस वर्ड ये हेडिंग जो है पहले से, ये पहले सेव भी कर दिए हैं, लेकिन ये बाद में लिखे हैं। यदि इस पे फाइल में जाना है और फाइल में जाके सेव पर क्लिक कर देंगे तो अब बॉक्स देगा या नहीं देगा, ये समझ आइए। बॉक्स देगा सेव करने वाला या नहीं देगा? नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा उसका रीजन बताते हैं। देखिए एक बार तो हमने सेव कर लिया, एक बार सेव कर लिया, और जब सेव कर लिए कुछ भी लिखेंगे तो उसी में जाके सेव हो जाएगा। वो एमएस वर्ड के नाम से सेव कर दिए हैं। अब कुछ भी इसमें लिख दें, कितना भी पेज लिख दें और सेव में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, सेव कर देंगे, तो अब वो बॉक्स के बारे में जो आपको बताए वो बॉक्स नहीं देगा। दिया नहीं दिया, इससे स्पष्ट है। सो जो फाइल हमने इसमें एडिट करते हैं, ठीक है, हमने जो इस फाइल को एडिट किया उसी फाइल में जाके सेव हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक ही फाइल में हमको रखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें जाके ऐड करते जाएंगे, सेव करते जाएंगे। और इसका सेव करने का तरीका Ctrl+S भी होता है। कंट्रोल के साथ S को दबाएंगे तो क्या होगा, सेव हो जाएगा। ये शॉर्टकट कमांड होता है क्या, कंट्रोल के साथ। इसमें कुछ लिखिए, जैसे इसमें और कुछ लिख दीजिए, यहां से और कुछ बढ़ा लेते, कॉपी पेस्ट करके बढ़ाते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके बढ़ा लेते हैं। यहां पे रखेंगे, यहां पे रखिए, कंट्रोल भी कर दिए, यहां भी आ गया, देखिएगा आ गया, इससे ज्यादा ढेर सारे आ गया। और इसको Ctrl+S कर देंगे तो चार्ट नहीं देगा, लेकिन सेव हो गया। Ctrl+S दबाए, सेव हो चुका है, कोई दिक्कत है इसमें? अब यहां पे आता है सेव एज के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या देखेंगे, सेव एज का काम क्या होता है। तो जैसे आपने देखा, अभी Ctrl+S करते हैं या सेव करते हैं तो सेव किया हुआ फाइल का फिर से पुनः बॉक्स नहीं देता है। आपका इच्छा हो गया हम फाइल नेम ही इसका चेंज कर दें, एमएस वर्ड है और इसमें बायोडेटा बना लेंगे, तो बायोडेटा ही से के नाम से ही सेव कर दें, ऐसा भी तो आप सोच सकते हैं कि नहीं? तो इसके लिए आपको सेव एज का प्रयोग करना पड़ता है। तो फाइल नेम चेंज करने के लिए आप सेव एज भी कर सकते हैं। जैसे अभी सेव पर क्लिक कर रहे हैं तो बॉक्स नहीं दे रहा है, लेकिन सेव एज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स देगा, और जब बॉक्स देगा तो ये क्या होगा, आपका फाइल नेम लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप पर फिर क्लिक करते हैं और फाइल नेम को हम चेंज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड है, यहां पे एमएस वर्ड 01 लगा दिए, तो फाइल नेम चेंज किया कि वही रहा, चेंज हो गया। अब यदि हम सेव करेंगे तो ये दूसरा फाइल बनेगा कि वही फाइल बन जाएगा, उसी में जाके सेव हो जाएगा। दूसरा फाइल बनेगा, उसमें जाके सेव नहीं होगा। उस फाइल में क्यों नहीं जाके सेव होगा, क्योंकि जो फाइल को हमने सेव किया था और Ctrl+X करते हैं उसी फाइल में जाके वो सेव हो जाता है। लेकिन सेव एज में क्या होता है, सेव एज में जैसे ही देंगे तो पुनः जितना बार सेव एज कीजिएगा उतना बार बॉक्स देगा, और उतना बार हम फाइल नेम चेंज कर सकते हैं। और जब बॉक्स ही नहीं आएगा तो चेंज कैसे कीजिएगा, होगा, कभी नहीं होगा। आप यहां से लोहिया नगर चौक जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, यदि आपको कह दे
तुरंत जाइए यहाँ पे चल जाइए लोहिया नगर चौक, तो आप तो जाइएगा, लेकिन आपके लिए एक साधन भी ढूंढ सकते हैं, या तो साइकिल ढूंढ सकते हैं, या बाइक ढूंढ सकते हैं, या नहीं तो पैदल जा सकते हैं। लेकिन पैदल जा तो सकते हैं, लेकिन जाने के लिए कहेंगे तब, बिना कहे हुए तो नहीं जा सकते हैं, बिना कहे हुए आप काम करने अपना मन से तो, लेकिन काम लगेगा तब। तो यहाँ पे सेव एज का काम होगा जब आपका फाइल नेम चेंज करने का होगा, तो फाइल नेम को चेंज करने के लिए सेव एज पर क्लिक करके यहाँ पे फाइल नेम चेंज कीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सेव एज जैसे ही कीजिएगा तो ये डुप्लीकेट फाइल बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे डेस्कटॉप पर हम क्लिक किए होंगे तो आ गया होगा। देखिए एमएस वर्ड यहाँ पे है, पहले से हम सेव कर चुके हैं, और यहाँ पे देखिएगा आ गया है एमएस वर्ड 01 के नाम से, ठीक है, आ गया। यहाँ पे हम रख देते हैं, सामने सामने हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड हो गया, एमएस वर्ड 1 हो गया, कोई दिक्कत है? तो इससे स्पष्ट हो गया सेव एज से हम दूसरा फाइल नेम को दे सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? सेव एज भी समझ गए? आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। सेव एज तो हो गया। अब सेव एज का फुल फॉर्म, जैसे शॉर्टकट कमांड कोई पूछ दे तब क्या कीजिएगा, तो उसके लिए F12 दबाइएगा, तो सेव एज का चार्ट दे देगा। क्या देगा? सेव एज का चार्ट देगा। यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं, थोड़ा छोटा करते हैं पेज को दिखने के लिए, दिखाने के लिए, तो ठीक है, पेज दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं फाइल में। फाइल में जाने के बाद अब देखते हैं ओपन, ठीक है। अब इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है। काटने का मतलब इस चैप्टर को बंद कर देते हैं, ठीक है, इस चैप्टर को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही बंद करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है सेव, डोंट सेव, कैंसिल। तो ये क्या होता है, ये मैसेज दिया तो दिया क्यों? आप लोग जब काटिएगा और ये मैसेज जो है देखिएगा, यहाँ पे ये मैसेज दिखेगा, सेव करना है या डोंट सेव या कैंसिल। ये क्यों मैसेज दिया? ये कह रहा है आपने तो ये इसको लिखा, लेकिन बाद में इसको एडिट भी किए, ठीक है, बाद में कुछ हम जोड़े थे, उसको क्या किए, हम सेव नहीं किए थे। तो ये जैसे ही काटते हैं तो ये कंप्यूटर बोल रहा है जब इसको काटिएगा तो जितना आप बाद में लिखे हैं और डोंट सेव कर दीजिएगा, तो आपको वो सुरक्षित नहीं होगा, उस फाइल में जाके जमा नहीं होगा। क्या होगा? हट जाएगा। सेव एज कीजिएगा, सेव कीजिएगा, तो ये क्या होगा, सेव होते हुए आपका फाइल बंद हो जाएगा। यदि गलती से ये चार्ट आ जाता है तो इसको हटाने के लिए हम लोग कैंसिल करते हैं। तो इसको यदि हम सेव कर देंगे तब पर भी बंद होगा। आप कहिएगा सर सेव करेंगे तो बंद कैसे होगा? ये भी तो ऑप्शन आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि आपने पहले से सेव कर चुका है और उसी में सेव करना है, तो सेव पे क्लिक करेंगे, चैप्टर बंद हो जाएगा। तो ये वो क्या किया, सेव करते हुए चैप्टर को बंद कर दिया, बंद हो गया। ये फाइल बंद होता है। चैप्टर को बंद करने के लिए आप फिर क्रॉस पर क्लिक कीजिए और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो बंद हो जाएगा। वैसे बंद हो जाता है, सेव कीजिएगा अपने आप बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अब हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। देखिए इसके आइकन पर क्लिक किए, एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। ओपन हो गया। देखिएगा यहां पे ओपन हो गया है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को ओपन तो कर लिया। अब फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद ओपन को पढ़ते हैं। तो ओपन क्या होता है, जो आपने फाइल को सेव करके रखा है सिस्टम में कहीं भी, उसको आप सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। फाइल में जाना है, ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर जैसे सेव का बॉक्स दिया था उसी तरह इसमें ओपन का बॉक्स दिया। कोई दिक्कत है? ओपन का जो बॉक्स दिया तो ये आपको ढूंढ रहा है आप रखे कहाँ है। तो जिस तरह से आपको सेव करने का हम ऑप्शन बताए थे, डेस्कटॉप पर क्लिक कर दीजिएगा, डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा, डाउनलोड पर सेव हो जाएगा। उसी तरह ये ओपन में भी आता है। यहाँ पे देखिएगा ओपन लिखा हुआ है, इसके पट्टी पे ओपन लिखा हुआ है। ओपन पर जैसे डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, डाउनलोड में जाके सेव किए होंगे तो डाउनलोड वाला खोल लीजिएगा। डेस्कटॉप पर यदि सेव, आप जहां पे सामान रखे थे वहीं से उठाएंगे, आप फिर ढूंढेंगे। यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, हम कोई सामान ढूंढेंगे, रखे इस रूम में और ढूंढेंगे दूसरे रूम में, तो मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे है, डेस्कटॉप पर हम रखे हुए सेव करके, तो डेस्कटॉप पे ही मिलेगा। डेस्कटॉप पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे एमएस वर्ड फर्स्ट पर सेलेक्ट करते हैं और ओपन करेंगे। तो जो हमने फाइल बनाया था वो फाइल ओपन हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो इससे स्पष्ट है सेव किए हुए फाइल को ओपन के जरिए हम लोग ओपन कर सकते हैं। जो हमने सेव कर दिया है उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो वो कहां से ओपन हो जाएगा? तो फाइल में जाइएगा और ओपन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और जैसे ही जहां पे फाइल रहेगा वहां पे सेलेक्ट करके ढूंढ लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका ओपन का शॉर्टकट कमांड भी देख लेते हैं। Ctrl+O को दबाएंगे तो क्या होगा, आपका ये फाइल खुल जाएगा। जो आपने बॉक्स खुलेगा उसके बाद सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा। जैसे Ctrl+O को दबाते हैं तो देखिए ओपन वाला बॉक्स दिया। अब जहां पे आपने रखा है फाइल को वहां से ढूंढिए, जैसे यही फाइल है, ओपन करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। देखिएगा ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है। देखिए इस तरह से है। तो आप कहिएगा ये भाषा कौन है? तो इसमें जब फॉन्ट नहीं मिलता है तो इस तरह का भाषा हो जाता है। मान के चलिए किसी ने हमको मेल किया, ठीक है,
किसी ने तो मेल कर दिया और उसके जो उसने अपना फाइल में फॉन्ट पे सेव करके आपको भेजा, आपके सिस्टम में वो फॉन्ट है ही नहीं। जैसे आपने क्या किया, कुर्ती देव 010 पे आपने लिखा और उस डेटा को हम मेरे मेल पे भेज दिया और हमें 010 है ये नहीं, कुर्ती देव 010 नहीं है, तो वो भाषा आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो देख रहा है कंप्यूटर। उसी तरह इसमें है, यदि कोई भी चीज लिख लिए हैं और इस तरह का दिखता है तो ऐसा सिस्टम भाषा का प्रयोग हो सकता है। कोई लैंग्वेज का जो आपका फॉन्ट नहीं रहेगा तो इस तरह का बन जाएगा, तो कोई दिक्कत है इसमें। तो ओपन करने के लिए तो आप लोग समझ गए किस तरह से हम लोग ओपन करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्लोज पे। इस चैप्टर को यदि हम क्लोज करना चाहते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं, चैप्टर को नहीं फाइल को, तो क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज पे जाएंगे, बंद कर देंगे, देखिए बंद हो गया, बंद हुआ कि नहीं। फिर फाइल में जाएंगे, क्लोज करेंगे, बंद हो गया, तो देखिएगा फाइल इसमें बंद हो जाएगा। बंद हो गया, कोई दिक्कत है? चैप्टर ये आपका फाइल बंद हो चुका है। कभी ये लिखिएगा तो लिखाएगा भी नहीं, देखिए लिख रहे हैं, कुछ लिखा रहा है, क्योंकि पेज है ही नहीं तो कैसे लिखाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? तो इस तरह से आप लोग क्लोज भी समझ लिए। देखिए क्लोज का ऑप्शन भी हाइड हो चुका है, इंफॉर्मेशन का भी हाइड हो चुका है, बहुत चीज हाइड हो चुका है। तो इससे स्पष्ट है जो यहाँ पे चैप्टर है ये नहीं तो क्यों दिखेगा। तो कंट्रोल के साथ एन दबा देंगे तो नया चैप्टर का फिर निर्माण हो जाएगा, नया चैप्टर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा फाइल में जाके अब हम लोग इसको क्लोज करने के लिए सीख लिए हैं, इंफॉर्मेशन जानते हैं। अब हम लोग चाहते हैं सो इंफॉर्मेशन ले, कितना किसमें है, ओपन करते हैं कोई भी फाइल को। चलिए ओपन कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर जाते हैं। डेस्कटॉप पर जाने के बाद जहां पे आपने सेव करके रखा है डेटा को, उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कर लीजिए, लिखा गया। अब आपको जानना है एमएस वर्ड में कितना पेज में हम लिखे हैं, कितना वर्ड है, इस सब का जानकारी हमको लेना है। तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद किस पे जाना है, इन्फो पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखना है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, साइज कितना है 13.5 KB, यानी कि यहाँ पे 13.5 KB में है, साइज हो गया। पेज कितना है 2 है, उसके वर्ड कितना है 332 है। और एडिटिंग टाइम जो बताता है, एडिटिंग जो आपने सेव करके जो फाइल को सेव किया है और उस फाइल को निकालिएगा, फिर से उसमें एडिट कीजिएगा तो एडिटिंग टाइम लिखाएगा और 4 मिनट इसमें हम काम कर चुके हैं। ठीक है, यदि 4 मिनट में आपने 332 वर्ड लिख लिया है तो अब इसमें वर्ड पे यदि टाइपिंग करते हैं तो उसका रेशियो भी आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 4/332 कर देंगे तो क्या होगा, उसका निकल जाएगा, निकलेगा कितना का स्पीड हुआ। तो यदि आप लोग टाइपिंग करते हैं तो यहाँ से टाइपिंग यहाँ पे कुछ कीजिएगा, लिखना स्टार्ट कीजिएगा और जाना है देखने के लिए तो इन्फॉर्मेशन में जाइएगा और यहाँ पे क्या कीजिएगा, वर्ड में कितना वर्ड है 332 है, भागा कर दीजिएगा 5 मिनट। अब 5 मिनट हो गया, बढ़ गया टाइम, तो टाइम बढ़ते जाएगा। यदि नहीं भी लिखते तो टाइम जा रहा है आपका, और यदि लिखिएगा भी तब पर भी टाइम ये निकलते रहता है। अब कहिएगा सर टाइम कैसे आता है, तो जब से आपने एमएस वर्ड को ओपन किया, जैसे ओपन किए वहां से टाइम स्टार्ट रहता है एमएस वर्ड में। अब क्रॉस करके बंद कर देंगे तो ऐसा बंद कर दिए। अब ये भी आप सोचिएगा सर हम फाइल को जब सेव करते हैं तो वो तो टाइम चलते रहेगा, टाइम नहीं चलेगा। जब तक खुला हुआ रहेगा तब तक आपका टाइम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। समझ गए? तो किस तरह से हम लोग इसको इंफॉर्मेशन लेते हैं वो भी समझ लीजिए। अब इसमें हम 5 भागा यदि दे देते हैं, कैलकुलेटर, आप लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कैलकुलेटर को निकालिएगा, क्योंकि कंप्यूटर पे जब टाइप कीजिएगा तो तुरंत निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर को। यहाँ पे सी दबाइएगा, सिर्फ सी, तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल निकल गया। आपको जैसे कैलकुलेटर पे CA भी लिख दीजिएगा तो वो सर्च कर लेगा, कैलकुलेटर पे क्लिक कर दीजिएगा, भागा कर दीजिएगा, कितना 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 था 332, भागा कर दीजिएगा 5, तो इंटर मारिएगा, कितना का 66 का स्पीड हो जाएगा, हो गया। तो जितना आप समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा यदि इसी में इंफॉर्मेशन दिए, फिर इस पे हम होम पे क्लिक करते हैं, फिर फाइल में जाते हैं, इंफॉर्मेशन में जाते हैं, देखिए टाइम बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं, 7 मिनट हो गया। और यहाँ पे देखिएगा 332 है, फिर कैलकुलेटर निकालिए और भागा कर दीजिए, 5 था तो यहाँ पे कितना कर देना है, तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा 7 कर दीजिएगा। इसको क्या कीजिए, पहले मिटा हटा दीजिए, कि इसको क्लियर कर दीजिए। फिर कितना था 332, अब भागा कर दीजिएगा कितना 7, अब फिर इंटर मार दीजिए, 47 का हो गया। पहले 66 का था, अब 47 का। घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है हम नहीं लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है, टाइम घट रहा है। यदि लिखते जाते तो मेरा वर्ड भी बढ़ते जाता, वर्ड ज्यादा होता तो आपका स्पीड भी ज्यादा होता। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोग को ये भी सिखाता है किस तरह से एमएस वर्ड में हम टाइपिंग करेंगे तो इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब इसलिए ये बताए, टाइपिंग मास्टर पे आप टाइपिंग करते हैं
और आपने MS वर्ड पे टाइपिंग किया है, सबसे पावरफुल होगा उसी का जो MS वर्ड पे टाइपिंग करता है। MS वर्ड पे जब आप टाइपिंग करते हैं तो कोई बुक को नीचे में रख देते हैं, उसको देख के टाइप करते हैं, तो आपका ध्यान कहाँ कहाँ जाता है ये बताइए। आपके बुक पे गया, देख के लिख रहे हैं, आपके कीबोर्ड पे भी कांस्टेंट रहिएगा और मॉनिटर पे रहिएगा, आपका नजर कहाँ कहाँ जा रहा है, यानी कि बुक पे भी जा रहा है, कीबोर्ड पे भी जा रहा है और मॉनिटर पे भी जा रहा है, समझ गए। तो ये तीनों जगह यदि आपका दिमाग जा रहा है तो आपका दिमाग कांस्टेंट हो जाएगा, आपका स्पीड बढ़ेगा तो बहुत स्पीड रहेगा। लेकिन टाइपिंग मास्टर में क्या होता है, सामने में रहता है, सामने में आप लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है ना, जो देख के फटाक से लिख देते, तो एक ऑप्शन आपका वहां पे हट रहा है। बुक जो आगे में रखते हैं तो देख के लिखने में थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं, उसमें यह भी पता चलता है किसका कितना वर्ड स्टॉक है, ठीक है। तो यदि हार्ड वर्क करके एग्जाम में जाइएगा तो आप सफल जल्दी होने का चांस रहता है, यदि हल्का वर्क करके जाइएगा तो वहां पे आपका माइनस मार्किंग होने वाला है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आपका टाइपिंग मास्टर पे 40 का स्पीड में आप जा रहे हैं तो एग्जाम हॉल में आपको 100% है, 40 का एग्जाम में नहीं आएगा। यदि सेम टू सेम चैप्टर पूछ दिया तो आ सकता है, लेकिन थोड़ा डिफर कर देगा, अंतर कर देगा, तो आपका क्या होगा, वो उतना स्पीड नहीं जाएगा। लेकिन MS वर्ड में आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको ज्यादा ही मार्क मिलेगा। जैसे 30 का भी करके जाइएगा तो आपका 32 का चांस होगा होने का, ठीक है, 35 का भी हो जाएगा। MS वर्ड पे ज्यादा हार्ड वर्क होता है, इसीलिए समझ गए। तो कहां पे आप लोग मेहनत कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। MS वर्ड में इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं वो भी समझ गए, किस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए होम पे फिर क्लिक करते हैं, टाइमिंग बढ़ गया होगा, हम आप लोग को बताए हैं, तो देखिएगा यहाँ पे अब 10 मिनट हो गया, कोई दिक्कत है इसमें। कब कब ये एडिट हुआ है, देखिए लास्ट मॉडिफाई यहाँ पे आज हुआ है 6:31 में, और यहाँ पे क्रिएटेड टाइम है 6:28 में क्रिएट हो गया, यानी कि इसको फाइल को हम सेव किए थे। कोई दिक्कत है इसमें। तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए MS वर्ड में ये किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहीं पे दिक्कत, आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा। अब आता है रिसेंट। अब देखिए रिसेंट का काम क्या होता है, होम में जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा फाइल में जाते हैं, रिसेंट का काम क्या होता है। इंफॉर्मेशन तक तो किसी को दिक्कत है, समझ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आप लोग को समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग तुरंत क्वेश्चन कीजिए। और इससे स्पष्ट हो रहा है, आप यदि कंप्यूटर को रट के पढ़िएगा, कोई बहुत देखिएगा रटाते रहते हैं, लिखाते रहते हैं, तो लिखने वाला चीज है ही नहीं। बोर्ड एज ए पर्दा, मतलब पर्दा, सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में ट्यूशन पढ़ते हैं, आप लोग ट्यूशन लेते हैं, सिनेमा देखने जाना है ट्यूशन लेंगे, कॉलेज कर लेना है, स्कूल जाना है, ऐसा कभी सोचते हैं? सिनेमा देखने में क्यों नहीं आप लोग सोचते हैं? इसका रीजन बताइए। क्योंकि वो मूवी जो बनाया जाता है पर्दा पे, तो सभी को बारीकी से फोटो खींच के आपको समझने के लिए वो फोटो डाल दिया जाता है या एक्टिंग कर दिया जाता है, इसीलिए याद रहता है। तो ये एज ए पर्दा है, इसको यदि हम अच्छा से समझ लेते हैं तो कहीं जरूरत नहीं है रटने का, ठीक है। कोई रटवाता है कंप्यूटर में तो गलत करता है, ठीक है, इसीलिए समझ के पढ़िए। यहाँ पे रिसेंट का काम क्या होता है उसको हम लोग अब पढ़ते हैं। अब देखते हैं रिसेंट का बहुत ही भूमिका रहता है, इंपॉर्टेंट भूमिका रहता है MS वर्ड में। देखिए ये होता क्या है, जब आप लोग मोबाइल में डायल नंबर को डायल करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट में डायल किए, जैसे अभी हमने लास्ट में जो कॉल लगाया सबसे ऊपर, उससे 2 मिनट पहले जो लगाए थे वो उससे नीचे, 10 मिनट पहले जो लगाए थे उससे नीचे, 20 मिनट पहले जो लगाए थे वो उससे नीचे, कल जो लगाए थे उससे नीचे। इससे स्पष्ट हो रहा है कोई भी मोबाइल में हम नंबर को यदि डायल करते हैं तो कहां पे जाता है, सीरियल लग रहा है, कैसे लगता है, तो टाइमिंग के हिसाब से जो लास्ट में किए सबसे ऊपर, जो पहले कर चुके रहते हैं उसको नीचे कर देता है। उसी प्रकार यहाँ पे ये आपको जितना भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं वो सज जाता है। जो बात सुनिएगा, हम क्या कर रहे हैं, जितना भी फाइल को सेव करते हैं वो सज जाता है लास्ट में। देखिए लास्ट में हमने काम किया था, MS वर्ड 01 के नाम से फाइल को खोला था, तो सबसे ऊपर है। आप कहिएगा सर सबसे ऊपर तो मोहन है, मोहन नाम के फाइल से, तो इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन यहां से देखिएगा डॉट 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 लाइन है, ठीक है, डॉट डॉट लाइन है। और यहां पे देखिएगा मोहन से नीचे में, तो डॉट से ऊपर छोड़ देते हैं, समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो MS वर्ड अभी लिखे थे, पढ़े थे, तो ये ऊपर आया, उससे पहले ये था, उससे पहले ये आया, क्योंकि बाद में क्यूज वाला ये खोले थे जो समझाए थे, डब्बा डब्बा बन गया था, तो इसीलिए 2 नंबर में आ गया। उससे पहले हम MS वर्ड को सेव किए थे कि नहीं। देखिए इससे क्या हो रहा है, जो डायल करते हैं नंबर में तो उसी प्रकार ये सज जाता है। आप कहिएगा सर इसका काम तो क्या होगा, वो तो बता दीजिए। तो इसका काम होता है, आपने क्या किया, यहाँ पे कोई भी फाइल को लिखा, गलती से क्या किया, यहाँ पे फाइल में सेव पर क्लिक किया, फटाक से जाके जैसे सेव करते हैं ना, यहाँ पे गए सेव एज किए, ठीक है, मान के चलिए सेव किए। हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप को नहीं चुने और जाके क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे सेव कर दिए।
सेव जैसे किए तो हम लोग को डायरेक्टली सेव हो गया। अब कहाँ गया पते नहीं चला। अब क्या होगा, आप इसको भी काट दीजिएगा, कट गया, मान लेते हैं इसको काट दिए। अब पते नहीं चलेगा हम गया कहाँ, किस फाइल में। हम ढूंढिएगा डेस्कटॉप पे, जैसे ओपन करते हैं ढूंढिएगा, उस फाइल को ढूंढिएगा यहाँ पे, कहीं भी जाके ढूंढिएगा। कहाँ पे, जैसे यहाँ पे डाउनलोड में जाके ढूंढिएगा, मिल भी ना करेगा। फिर यहाँ पे जाइएगा डेस्कटॉप पे, यहाँ भी नहीं मिला, तो गया तो आखिर गया कहाँ, हम वहां पे ध्यान दिए नहीं सेव करते समय। तो इसका भी उपाय है लाने का। कहां से लाएंगे, रिसेंट ऑप्शन को क्लिक करके हम लोग ला सकते हैं। कंप्यूटर ऐसा चीज है, यदि आप समझ लेते हैं तो कभी दिक्कत नहीं होगा, नहीं समझते तो इतना दूर भागिएगा सो आपको कंप्यूटर पीछे पीछे दौड़ेगा, आप आगे आगे भागिएगा। लेकिन आप सीख लेते हैं तो आपके पीछे पीछे कंप्यूटर दौड़ेगा, यही नहीं होगा। सीख लेते हैं तो क्या होगा, हार्ड नहीं लगेगा, काम से नहीं डरिएगा, कभी भी कुछ काम कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइल में जाइए और रिसेंट पे क्लिक कीजिए और देखिए हम लोग जहां पे देखेंगे होंगे सेव हो गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब इससे हमको ये भी पता लगा सकते हैं, इसका लोकेशन भी हम पता लगा सकते हैं कहां पे ये जाके जमा हो गया है। तो देखिएगा इसके आगे में हम जाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे डाउनलोड है लिखा हुआ है। तो इससे स्पष्ट है ये फाइल कहां पे है, डाउनलोड में है। कहां पे है, सी में है, यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, डाउनलोड है। तो ये जो है सी है, प्रोग्राम है, यूजर है, हम जो यूज कर रहे हैं सिस्टम पे वो है, और एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब सिस्टम का जो रहता है फंक्शन, वो उसका फंक्शन है। और लास्ट में देख रहे हैं डाउनलोड है, तो हम लोग कहां पे जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, ढूंढ लेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल का लोकेशन हमको मिल जाएगा। इसमें देखिएगा है, होगा ही, इसमें ढूंढिएगा तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें देखिए सी में आ गए। अब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, इसमें ढूंढिएगा तो आपको जो चैप्टर इसमें खुला हुआ है वो मिल जाएगा आपको। ठीक, कहीं पे दिक्कत है, रिसेंट का काम होता है। फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब कहिएगा सर ये तो समझ लिए हम लोग डायल करते हैं नंबर तो सीरियल सज जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्यों मोहन वाला सबसे ऊपर ही रहा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखिएगा इस साइड में पिन लगा हुआ है, पिन लगा हुआ है, ध्यान दे रहे हैं। ये पिन का मतलब होता है नोटिस बोर्ड पे चिपका देना। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं एक कील है, ये क्या है, कील है, मान लेते हैं ये पेन है, कील ही है। यदि नोटिस बोर्ड आपको यहाँ पे बोर्ड लगा दिए, एक पन्ना लेते हैं और क्या करते हैं, इस पे नोटिस बोर्ड पे कील लगा देते हैं, एक पिन, दो पिन, चार पिन मार देते हैं, पन्ना पे पिन मार देते हैं, आपका पन्ना गिर जाता है नोटिस बोर्ड पे कि वो रहता ही है, चिपका हुआ रहता है। ये बताइए, चिपका हुआ रहेगा। वही काम यहाँ पे करता है। यदि ये देखिएगा पिन क्या है, ऐसे रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पिन ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। यदि कील लग जाएगा तो बन जाएगा ऐसे हरा, यानी कि दीवार में चिपक गया। समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए हरा लग गया है, ब्लू लग गया है, तो इससे स्पष्ट है ये कील लगा हुआ है, पिन है। ये क्या होता है ना, यदि रिसेंट से कोई फाइल को बार बार हम खोलना चाहते हैं तो हम लोग पिन लगा देते हैं। पिन लगाएंगे तो जैसे डायल नंबर में क्या होता है ना, हम लोग नंबर को डायल करते हैं तो अभी जो डायल किए वो तो रहेगा, अभी 5 मिनट किए तो वो तो रहेगा, लेकिन अभी करेंगे तो वो जस्ट नीचे जाएगा। लेकिन कुछ समय 30-35 नंबर जो रहता है वो आपको डायल नंबर में रहेगा, बाद में डिलीट होता है कि रहता ही है, डिलीट हो जाता है। इसमें वही काम होता है, इसमें आते तो जाएगा लेकिन लास्ट में कुछ ऑप्शन के बाद हटते जाएगा पीछे से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कील लगा देंगे, यहाँ पे पिन मार देंगे। जैसे पिन मारिएगा ऊपर में आ गया, ये चिपक गया। अब एक नंबर आपको कोई भी गलती से आपको सेव नहीं होगा, सेव कर दीजिएगा, नहीं पता चलेगा तो यहां से ही शुरू होगा। ये दोनों का मायने नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों पे हम किल लगा दिए हैं, ये नीचे मेरा नहीं जाएगा। डायल नंबर में हम करते हैं ना, 5 मिनट पहले किया, अभी किया करेंगे तो वो 2 नंबर में चल जाएगा कि नहीं। उसी तरह किल लगा देंगे तो ये जाएगा ही नहीं, मतलब वहां पे चिपका हुआ रहेगा। तो हम लोग इस पे क्लिक करके खोल लेंगे। बात समझ गए। तो रिसेंट का क्या काम होता है वो भी आप लोग समझ गए होंगे। रिसेंट से कभी भी कोई लोकेशन, जैसे हमको यही फाइल नहीं मिल रहा है तो कहां पे है, डेटा में है। कहां पे है, डेस्कटॉप पर डेटा में दिख रहा है ना, तो इससे स्पष्ट है डेस्कटॉप पर डेटा में है। इसमें ढूंढिएगा तो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ऑल फाइल कीजिएगा तब मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल फाइल कर दीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल फाइल कीजिएगा, सभी आ जाएगा, सभी पे क्लिक करके आपको ढूंढ लेना रहेगा तो आएगा। ये भी समझ गए रिसेंट का मतलब क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। तो चलिए न्यू अगला चैप्टर में आप लोग को बता देंगे, न्यू के बारे में, प्रिंट के बारे में, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट के बारे में आप लोग को बताएंगे। अच्छा से पढ़िए, समझ के पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत है इसमें?